मित्रों नमस्कार। देश में अब जम्मू कश्मीर फिर एक बार नई करवट ले रहा है। 1947 से तो आपने कश्मीर का हाल देखा ही, क्या क्या होता चला गया, और 90 के दशक बल्कि 2000 तक तो और स्थिति आपने बिगड़ती हुई यहाँ की देखी है। और यहाँ से किस प्रकार से हिंदुओं का सफाया हुआ, आतंकों को किस प्रकार से बढ़ाया गया, हर घर में आतंकी कैसे निकले, क्योंकि नारे थे उनके, हर घर से तब जल निकलेगा, और क्या क्या उनके आतंकी के वो थे। तो ऐसा करते हुए जैसे तैसे बीजेपी गवर्नमेंट आई और उसने सब चीज़ों को संभाला, आतंकवाद को संभाला, 370 को समाप्त किया, और आज जम्मू कश्मीर कुछ समय से खुशहाली की ओर है। आर्थिक स्रोत भी बढ़ रहे हैं, वहाँ पर टूरिज़्म भी बढ़ रहा है, और लोगों में भी एक अच्छा उत्साह देखा जा रहा है। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए वहाँ सरकार ने चुनाव कराने का निर्णय लिया, और अब वहाँ पर चुनाव हो रहा है। चुनाव के बाद रिजल्ट्स क्या होगा, ये भी एक स्थिति बनती है, और गृह योग क्या बोलते हैं जम्मू कश्मीर के, वो भी एक अलग स्थिति बनती है। तो हम यहाँ दो कुंडलियों का अध्ययन करेंगे। पहले करेंगे जम्मू कश्मीर जो पुराना था 1947 के बाद वाला, और दूसरी हम चर्चा करेंगे अभी जो पुनर्गठन जम्मू कश्मीर का हुआ है इसके ऊपर, और अब आने वाले समय में वहाँ पर क्या होगा हम इसकी चर्चा करेंगे। तो पहले देखते हैं 1947 के गृह योग। 20 अक्टूबर 1947 जम्मू कश्मीर का जो सही समय की स्थिति बनती है, वहाँ पर वृश्चिक लग्न में इसका जन्म हुआ है। गुरु केतु लग्न स्थान पर हैं, चंद्र चौथे स्थान पर हैं, राहु सप्तम भाव में, मंगल और शनि हैं भाग्य स्थान पर, सूर्य बुध शुक्र हैं द्वादश स्थान पर, और इसको शुक्र की महादशा 2000 से 2020 तक रही, और 2020 के बाद इनको सूर्य की महादशा अब चल रही है। तो स्थिति 2020 की यदि हम बात करें तो यहाँ 2019 में ही इनका जो कायाकल्प है वो होना शुरू हुआ, शुक्र की महादशा के अंतिम चरण में। केतु के समय में इसका विभाजन या यूँ कहें इसका पुनर्गठन हुआ है, और पुनर्गठन होने के बाद ये स्थिति एक अलग आनी शुरू हुई। और जब 2020 से ही लगभग मानकर चलें कि ये जो इसमें ग्रह योग बनते हैं, 2000 से लेकर 2020 तक शुक्र की महादशा रही। तब तक शुक्र की महादशा में इस कश्मीर ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, बड़े बड़े आतंक देखे, और वहाँ जितनी भी धार्मिक यात्राएं होती थी बंदूकों के साए में होती थी, ये भी सबने देखा। लेकिन जैसे ही सूर्य की महादशा 2020 में प्रारंभ हुई, 30 अक्टूबर 2020 के बाद, तो वहाँ स्थिति फिर चेंज होनी शुरू हुई, और 2019 में इसका फिर पुनर्गठन भी हुआ। तो पहले के कश्मीर में और आज के कश्मीर में बहुत अंतर है। पहले जो कश्मीर आतंक का गढ़ हुआ करता था, आज वहाँ स्थिति उतनी नहीं। हालांकि घटनाएं वहाँ पर होती रहती हैं, लेकिन वहाँ जो पहले ब्राह्मणों के नाम पर पूरे हिंदुओं पर अत्याचार होता था और खबर ब्राह्मणों की आती थी, तो वो वहाँ से बंद होना शुरू हुआ, क्योंकि कश्मीर में हिंदू ही नहीं है। अकेले ब्राह्मण को हटाया जाता तो बाकी हिंदू तो वहाँ पर उपस्थित होते, लेकिन वहाँ नहीं है, और ये एक षड्यंत्र पूर्वक ऐसा कार्य वहाँ पर किया गया। 90 के दशक में चूँकि उस समय में बुध की महादशा थी 93 तक, तो ये लगातार नेगेटिव स्थिति वहाँ चलती रही। और इसके बाद केतु की महादशा आई 93 से 2000 तक, तो केतु भी यहाँ लग्न स्थान पर, तो मारकाट लगातार वहाँ पर बनी रही। तो 2000 तक की स्थिति तो वहाँ यह रही कि कश्मीर में पैर रखना हिंदुओं के लिए तो या भारतीयों के लिए बड़ा मुश्किल था। 370 भी थी, सरकारों का भी समर्थन था, ये स्थिति वहाँ बनी रही। अब दूसरी स्थिति बनती है जब जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ तब की। अब दूसरी हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन की। तो ये 9 अगस्त 19 को पुनर्गठन हुआ, कन्या लग्न में हुआ। गुरु चंद्र तीसरे स्थान पर हैं, शनि केतु चतुर्थ स्थान पर, राहु दसम भाव में, सूर्य बुध शुक्र एकादश स्थान पर, और मंगल है यहाँ पर द्वादश स्थान पर। तो ये काल सर्प दोष की यह कुंडली बनती है। तो यहाँ भी स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, और शनि की महादशा में सूर्य के अंतर में ये निर्माण का जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ। और अब शनि की महादशा जनवरी 23 से नवंबर 2025 तक शनि में राहु का अंतर है। शनि की महादशा, उसमें राहु का अंतर। तो शनि में राहु जनरली मानसिक तनाव का कारक बनता है, और स्थिति को नेगेटिव अधिक करता है, पॉजिटिव ये कम रखता है। कुछ ही योग ऐसे होते हैं जबकि राहु यहाँ पर
फलित होता है, लेकिन यहाँ फलित होने के योग कम है। और इस स्थिति में मुझे लगता है कि वापस जम्मू कश्मीर में चुनाव भले ही हो जाएं, लेकिन 2025 में नवंबर के बाद राष्ट्रपति शासन लगने के योग बनते हैं, जब शनि में गुरु की अंतर्दशा प्रारंभ होगी। एक तो चुनाव के बाद वहाँ पर त्रिशंकु विधानसभा के पूरे आसार हैं, और शनि जब चलता है तब एक तो धीमी धीमी प्रोग्रेस देता है, और दूसरा शनि में राहु आ जाए तो तनाव बहुत देता है। तो जो भी वहाँ पर विधानसभा बनेगी, यह विधानसभा धारा 370 लागू करने का प्रयास पूरा करेगी। तो ये भी एक स्थिति वहाँ पर बनती है कि जब चुनाव होगा, चुनाव के बाद नई सरकार आएगी, फिर वहाँ 370 की बातें खड़ी होना शुरू होंगी। और अगली स्थिति बनती है कि वहाँ स्थिति लगातार नेगेटिव होकर आतंकों को वहाँ पर सपोर्ट दिया जाएगा, और घर घर में जो आतंकियों का नारा था, हर घर से अफजल निकलेगा, तो वो स्थिति वहाँ पर अब फिर नए सिरे से शुरू होगी, और सरकारें उनको समर्थन देना शुरू करेंगी। जैसा पहले होता था वैसा आने वाले समय में फिर होने वाला है। यदि हम पुरानी कुंडली का भी अध्ययन करें और नई का भी अध्ययन करें, तो दोनों से स्थिति ये बनती है कि अभी आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में संघर्ष की स्थिति और बनती है, जबकि इसके विपरीत पीओके की स्थिति वो भारत के पक्ष में आएगी, और भारत के जम्मू कश्मीर में कश्मीर की जो स्थिति भारत के एक खिलाफ रहेगी। तो यह कितनी ही शांति की अभी चर्चाएं की जाएं, ये चर्चाएं यहाँ पर बहुत अच्छे रूप से फलित होती दिखाई नहीं देती हैं। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन को देखते हैं तो यहाँ पर लग्न के स्वामी हैं बुध, जो लाभ स्थान पर हैं। तो पुनर्गठन के बाद लाभ की स्थिति तो थोड़ी यहाँ पर दिखी, और चौथे स्थान पर शनि और केतु हैं। चौथे स्थान के बैठे हुए शनि और उसी की महादशा में जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन होना, यह भी संकेत देता है कि जब तक शनि की महादशा यहाँ रहेगी, ये होगी 11 जून 2028 तक, तब तक जम्मू कश्मीर शांत नहीं रहेगा, लगातार कुछ ना कुछ वहाँ पर नेगेटिव होता रहेगा। 29 नवंबर 2025 इसके बाद जो ग्रह योग चेंज होंगे वो फिर कश्मीर में शांति के ग्रह योग होंगे, और उसके बाद वहाँ जो स्थिति बनेगी वो फिर स्थायी स्थिति के योग बनते हैं। लेकिन अभी वहाँ बहुत बेहतर स्थिति, चुनाव के बाद लोग सोच रहे हैं कि वहाँ चुनाव हो जाएगा, फिर शांति आ जाएगी, फिर कश्मीर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये आपके हवाई किले ही साबित होने वाले हैं। चुनाव के बाद वहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है जिससे कि लोगों को बहुत अधिक फ़ायदा हो, क्योंकि ग्रह योगी वहाँ पर बहुत अधिक नेगेटिव बन रहे हैं। इसमें दूसरी स्थिति है चंद्र और गुरु। ये बात अलग है कि जो छिपे हुए मंदिर थे, छिपी हुई वहाँ की सभ्यता थी, और वहाँ की जो संस्कृति से जुड़े हुए कुछ अवशेष थे, वो सब अब मिलना शुरू होंगे, और वापस ये एक संस्कारों का प्रदेश कहें या साधना का प्रदेश कहें, ये वापस साधना की ओर जागृत हो रहा है। कश्मीर आने वाले समय में ऐसा आतंक का अड्डा नहीं रहेगा जैसा कि अभी दिखाई देता है, लेकिन ये होगा 2028 के बाद। 2028 के बाद ये वापस साधना की स्थली बनेगी। कश्यप ऋषि की भूमि साधना के रूप में जैसे प्रसिद्ध है, वैसे ही वहाँ पर होना शुरू होगा। कुछ भूस्खलन के भी संकेत हैं, कुछ बाढ़ से भी चेंजेस होने के संकेत हैं, मौसम परिवर्तन के बहुत वहाँ पर ज़बरदस्त संकेत हैं। ये सब अब चेंज होना वहाँ पर शुरू होंगे, उसके बाद फिर वहाँ लाभ मिलेगा। तीसरा, राहु का 10वें भाव में, केतु द्वितीय राहु, तो यहाँ राजनीति के ये ऐसे योग बनाता है। अभी तक तो जो जैसा आता था वैसा कश्मीर को चला लेता था, लेकिन आने वाले समय में अब कश्मीर की स्थिति जो बदलेगी तो वाकई में पूरे भारत के लिए ये बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी। अभी पुनर्गठन के ग्रह योग बताते हैं। सूर्य बुध शुक्र ये हैं एकादश भाव में, ये संकेत वहाँ पर बहुत अच्छा प्रदान करते हैं। अभी वहाँ पर स्थिति है कि आतंक होने के कारण खेती वगैरह भी कुछ नहीं है, लेकिन आने वाले समय में सूर्य बुध शुक्र ये संकेत दे रहे हैं कि शनि की महादशा के बाद वहाँ पर औषधीय खेती शुरू होगी, और वहाँ के धन धान्य की स्थिति बढ़ेगी। नाना प्रकार की फसलें वहाँ होंगी, केसर के रूप में अभी जाना जाता है, लेकिन इसके अलावा भी सेव, केसर, इन्हीं को यदि देखें तो बहुत ज़्यादा उसका योगदान नहीं रह पाता है। लेकिन 2028 के बाद कश्मीर का बहुत अधिक योगदान कई प्रकार की जड़ी बूटियों में, केसर भी बहुत अच्छी होगी, फलों में भी बहुत अच्छे होंगे। ये सब क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ने के योग बनते हैं।
लेकिन अभी के जो योग हैं इस चुनाव के बाद, यदि कोई व्यक्ति ये सोच रहा है कि वहाँ शांति आने वाली है, चुनाव के बाद बहुत अच्छा होगा, तो वो योग मुझे कम ही यहाँ पर दिखाई देते हैं। और आने वाले समय में 370 की आहट भी दिखाई देती है कि वापस कुछ ना कुछ वहाँ पर उस पर एक चर्चा और होगी, इसके बाद उस 370 का अंत होगा। मित्रों, यह था जम्मू कश्मीर के मामले में। बहुत से लोग पूछ रहे हैं चुनाव में क्या होगा, चुनाव के बाद कश्मीर का क्या होगा, तो उसके लिए मैंने आपको एक वीडियो शेयर किया। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।